आप देख रहे हैं न्यूज मार्ग, सच में है दम। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीख घोषित होने वाली है और जनपद इटावा में सरगर्मियां तेज होती हुई दिखाई दे रही है। इसी दौरान चुनावी रंजिश को लेकर ग्राम प्रधान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के आरोपी भी फरार है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। इटावा जिले के बसेहर थाना क्षेत्र के तहत भरवा में रहने वाले एक ग्राम प्रधान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि ग्राम प्रधान बबलू यादव अपने दोस्तों के साथ गए हुए थे, तभी वहां चुनावी रंजिश को लेकर कुछ कहासुनी हुई। इसी दौरान बबलू यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं बबलू यादव के परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया। बसरेहर थाने के अंतर्गत भरवा गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं मृतक बबलू यादव। ये अपने, जैसे कि सूचना मिल रही है, अपने कुछ दोस्तों के साथ मौजूद थे। वहाँ पर कुछ बात हुई है और इनको गनशॉट इंजरी हुई है। बाद में इनको एडमिशन के लिए अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ पर इनको ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया है। तो उनके जो संदिग्ध दोस्त हैं जो उनके साथ थे, उनको हम लोग ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु वो नंबर बंद करके फरार हैं। चाचा लड़का है। अच्छा जी। किसने मारी है गोली? कुछ पता नहीं। नहीं पता। क्या प्रधानी को लेके चली है गोली? क्या है अब ये भी नहीं कह सकते, लेकिन रंजिश तो थी। रंजिश तो किस चीज प्रधानी को की लेकर, थी। किस चीज को लेकर रंजिश थी? प्रधानी को लेके चुनाव की। कौन लोगों से थी ये? आज ये गोली चली, कहाँ चली, कितने लोग घायल हैं? जब ये गोली चली उससे 5 मिनट पहले ही हमसे मिला था। हम अपनी पंचायत में चले, थोड़ा काम से थे, तो हमारे चाचा उनके साथ हम चले गए। 5 मिनट पहले ही खड़ा था, 3 लोग और उसके साथ थे। मिर्जापुर के विंध्याचल में निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल के आयोजित निषाद समाज के कार्यक्रम में दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार निषाद ने चुनावी बिगुल फूंका। कहा कि समाज के लोग एकजुट हो तभी कल्याण होगा। सदस्यता अभियान के साथ निषाद समाज को आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर 1 करोड़ हस्ताक्षर अभियान पर चर्चा की गई। कहा कि आज़ादी के लिए अभी एकजुट है तो मिल गई। कांग्रेसियों के खिलाफ लोग खड़े हुए तो उससे मुक्ति मिली। अब आरक्षण की मांग को लेकर एक होने पर ही आरक्षण मिलेगा। बीजेपी से प्रदेश में जारी गठबंधन को आगे चलने की बात कहते हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अपनी चर्चा की और पर्चे के बल पर प्रत्याशी उतारने को कहा। विंध्याचल हमारी महारानी थी यहाँ की, और उनका पूजा पाठ किया। और आज के दिन में ये बिंद जो है ये ऑन रिकॉर्ड केवट हैं। यहाँ कुछ पार्टियाँ जो हैं इनको अलग अलग करना चाहती हैं। जैसे अंग्रेज़ों ने फूट डाला था तो सभी लोगों ने मिलकर अंग्रेज़ों को मारकर भगाया था। जब सभी लोग मिले हैं तब कांग्रेस हटी है, सभी लोग मिले हैं तो हाथी और साइकिल हटी है, और जब सभी लोग मिलेंगे तभी इनका आरक्षण मिलेगा। तो आज का जो कार्यक्रम है वो निषाद पार्टी का एक सदस्यता अभियान है जो 60 दिनों का है। 1 करोड़ लक्ष्य रखा है और 1 करोड़ हस्ताक्षर भी होगा। यूपी के बलिया में जिलाधिकारी कार्यालय पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस की अपील पर दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने योगी और मोदी के बुद्धिशुद्धि हवन का आयोजन किया। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कि जो किसान खेत का सीना चीर कर अनाज पैदा करता है वही किसान आप और हमारे पेट का भरण पोषण करता है। और सरकार किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लेकर आई है, जिसकी वापसी की मांग को लेकर किसान बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। किसान की मांग को पूरा किए हुए न तो देश की तरक्की के बारे में सोचा जा सकता है और न ही देश के बारे में सोचा जा सकता है। निश्चित रूप से सरकार किसान विरोधी बिल को लेकर आई है और वो मांग करते हैं कि भारत सरकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तत्काल किसान विरोधी 3 काले कानूनों को वापस लिया जाए। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में अब कब्र भी सुरक्षित नहीं। ताजा मामला जनपद हापुड़ के पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र के डोहरी गांव में कब्रिस्तान का, जहां कब्रिस्तान में 4 कब्र खुदी हुई मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। इतना ही कब्र में 2 महिला शवों के सिर भी गायब मिले। मामले की सूचना मिलती ही भारी संख्या में लोग कब्रिस्तान पहुंच गए। इसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को मामले की सूचना दी। आनंद फानन में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और लोगों से पूछताछ कर मामले की जाँच में जुट गई है। वहीं स्थानीय लोगों में चर्चा है कि तांत्रिक क्रियाओं के लिए ये कब्र खो दी गई है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में चोरी चोरा जन आंदोलन के 100 वर्ष पूर्ण होने पर मिर्जापुर नगर के मध्य स्थित शहीद उद्यान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सैकड़ों की तादाद में उपस्थित स्कूली बच्चों और अधिकारियों ने वंदे मातरम गीत गाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर नगर में प्रभात रैली निकाली गई। राजकीय इंटर कॉलेज से निकली प्रभात रैली शहीद उद्यान तक निकाली गई। कार्यक्रम का शुभारंभ शहीदों की मूर्ति पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर करके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुशीला देवी, नगर विधायक रत्नाकर मिश्रा सहित कई गणमान्य लोगों ने किया। मंडलायुक्त योगेश्वर राम मिश्र ने शहीदों को नमन करते हुए कहा कि देश की आज़ादी के आंदोलन में अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले अमर सपूत सदैव समाज का मार्ग प्रशस्त करने की प्रेरणा देते रहेंगे। ये मारपीट हुआ, दौड़ धूप हुआ, यही सब हुआ। लाठीचार्ज, ट्रेन उल्टा ये सब हुआ। आज जो कार्यक्रम सरकार करा रही है इसको क्या कहेंगे आप? यही सब कहेंगे, प्रोग्राम पहले की जमाना वाला है, यही सब कहेंगे। ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए हम लोग। हाँ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के प्रेरणादायी जन क्रांतिकारी चोरा चोरी आंदोलन के 100वें वर्ष में प्रवेश होने पर बागपत जिला कलेक्ट्रेट में चोरी चोरा शताब्दी महोत्सव का शुभारंभ
राज्य मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने किया। इस दौरान उन्होंने शहीद स्मारक स्थल पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की और शहीदों को याद किया। इस मौके पर जिला कलेक्ट्रेट के लोक मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अलग अलग विद्यालयों के बच्चों के द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रम की प्रस्तुति भी छोटे छोटे बच्चों ने दी। कार्यक्रम में प्रभारी राज्य मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने कहा कि देश को स्वतंत्र कराने में स्वतंत्रता सेनानियों का महत्वपूर्ण योगदान है। जिस आज़ादी में बैठे हैं उनमें शहीदों के जवानों की स्वतंत्रता सेनानियों की देन है। इसलिए स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करें। देश के कुर्बानी किए गए जो भी शहीद हुए हैं उनकी यादों को दिल में सजाए रखे। उन्होंने मेरठ, सहारनपुर, बागपत, बलिया के स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी के बारे में प्रकाश डाला और कहा कि राष्ट्रवादी सोच के आगे अगर राष्ट्र के बारे में कुछ अच्छा सोचेंगे तो राष्ट्र मजबूत होगा और अच्छे स्वावलंबन आत्मनिर्भर देश का निर्माण होगा। देखिए, विपक्ष का काम है आलोचना करना होता है। विपक्ष से घबरा करके अगर मान लीजिए सरकार जनहित के कार्य, जनहित के कार्यक्रम नहीं प्रारंभ करेगी तो वो सरकार ही असफल होती है। इसलिए विपक्ष का काम आलोचना करना होता है और सरकार का काम जनहित का कार्य करना होता है। आप देख रहे हैं न्यूज़ मार्ग, सच में है दम।